वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। अगर दुनिया के मोस्ट ट्रिकीस्ट क्वेश्चंस की कभी बात की जाए ना, जिनको आंसर करना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो है कि किसी को ये एक्सप्लेन करना हो कि स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट क्या चीज़ है या रूहानी बेदारी क्या चीज़ है। फिर उससे भी ज़्यादा मुश्किल ये हो जाता है कि इस चीज़ को हासिल किया किस तरह किया जा सकता है, क्योंकि हमारी अगेन लैंग्वेज बाउंड्रीज हैं। अगर एक इंसान रूहानी तौर पे बेदार है, स्पिरिचुअली अवेकन्ड है, उससे क्वेश्चन किया जाएगा आपने कैसे किया और हम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो आपको जवाब तो कोई ना कोई दे देगा। मैंने खुद एनलाइटनमेंट के ऊपर पहले कुछ वीडियोस बनाई हैं, रूहानी बेदारी पे वीडियोस बनाई हैं, या किसी हर वीडियो पे मैं इसके बारे में जिक्र करता रहता हूँ। और मतलब दिमाग तो यही तकाजा करेगा कि अच्छा ये हासिल किया जा सकता है, तो किस तरह हासिल किया जा सकता है, और इसका कोई ना कोई जवाब भी दे दिया जाएगा। पर ट्रस्ट मी, ये सवाल ही गलत है कि कोई ये पूछे कि मैं रूहानी तौर पे बेदार कैसे हो सकता, मैं क्या करूं कि मैं रूहानी तौर पे बेदार हो जाऊं। ये जो लफ्ज़ है ना कि मैं कैसे हो जाऊंगा या मैं कैसे हो सकता हूं, ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। बिल्कुल इसी तरह हम बड़ा एक लफ्ज़ है हमारा मकसद, गोल्स। देखिए, आप एक गोल बना देते हैं कि मैंने रूहानी तौर पे बेदार होना है, मैंने एनलाइटेंड होना है, क्योंकि हमें आदत है हर चीज़ का हमारा हमें इस चीज़ को ग्लैमराइज किया जाता है कि मकसद होना चाहिए, ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। क्यों भाई? फिर आप बच्चा जैसे थोड़ा सा होश आती है, स्कूल जाए। स्कूल क्यों जाना है जी? मकसद दे दिया है, बड़े होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कुछ बनेगा, अमीर आदमी बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा। और बच्चा बस पूरी ज़िंदगी बस उस गोल के पीछे, उसकी पूरी स्टडी इसी के पीछे घूमती रहती है। फ्यूचर ओरिएंटेड हो गया, मकसद आ गया उसके पास। आजकल आप देखोगे इश्क मशूकी होती है, लव शव होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है? फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। लड़की को उसके एक सामने हस्बैंड चाहिए होता है, और जो लड़का होता है उसको कोई दुल्हन चाहिए होती है। मकसद, प्यार का भी जो है ना एक मकसद है कि आगे जाके ये होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, ये होना चाहिए, जो वट आपका प्यार, उसके पीछे मकसद है। आपका स्टडीज़ जो आप करते हो उसके पीछे मकसद है, हर चीज़ के पीछे। क्योंकि अब हर चीज़ इस तरह हो गई, मैं ये नहीं कहता कि शादी वगैरह जो है वो है, बेशक करें और जिस तरह दिल करे वो करें। मैं सिर्फ एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको कोई किसी और तरफ ना कोई लेके जाए, सिर्फ पॉइंट को समझना है आपने। हम हर चीज़ को मकसद के तौर पे देखते हैं, और दिमाग वर्क किस तरह करता है, इसको गोल्स क्रिएट करने की आदत है। और हमने इसी दिमाग ने ये सोसाइटी क्रिएट की है, तो इसको भी मुझे फ्यूचर ओरिएंटेड किस्म का बना दिया गया, हर चीज़ के पीछे मकसद। अब हम बगैर मकसद के कुछ सोच नहीं सकते। फ्यूचर ओरिएंटेड है। इसी तरह जब हम देखते हैं अच्छा यार फलां बंदा स्पिरिचुअली अवेकन्ड, एनलाइटेंड, हम जब उन लोगों को थोड़ा सा मतलब गौर से देखते हैं, वो हमें अपने जैसे लगते नहीं है यार। ये हमें मतलब हर देखने वाले को अंदाज़ा हो जाता है। जिस तरह मतलब एक बात बनी हुई है कि कहते थे कि बुद्ध गुजरते थे तो जिधर जैसे से वो गुजरते थे उधर फूल उगना शुरू हो जाते थे। वो असल में फूल नहीं थे उगते, पर जो देखता था उसको पता चल जाता है ये स्पिरिचुअली अवेकन्ड इंसान है। आप जितने मर्जी अंधे हों, आप जितने मर्जी सामने से गुजरेगा कोई इंसान जो एनलाइटेंड है, आपको पता चल जाएगा दिस पर्सन इज डिफरेंट, यूनिक है, इसके पास जो है वो मुझे चाहिए। बहुत जो उनसे सीनियर्स थे बुद्ध से,
जब वो उन्होंने आके देखा, उनका कहा ये कभी नहीं हो, जैसे उन्होंने आके देखा वो हैरान हो, उनकी आंखों में देख के उन्होंने कहा यार ये इसको ये किस तरह मिल गया जो उनको नहीं था मिला। तो पॉइंट इज कि हम जब देखते हैं अच्छा ये हम किस तरह इस तरह हो सकते हैं, हमें भी इनलाइटेंड होना है। अब यहाँ पे मसला है, आप इस चीज को फ्यूचर ओरिएंटेड कर देते हैं। एनलाइटनमेंट के अंदर तो आपका माइंड होता ही नहीं है, और माइंड क्या करता है, वो फ्यूचर गोल्स क्रिएट करता है, आप गोललेस हो जाते हैं, आगे का सोच ही खत्म। यही सत्य है, यही हकीकत है, ये जो मैं यहाँ पे बैठा हूँ मुझे चाहिए नहीं। आप मुझे एक दफ़ा, जो इंसान ये कहता है ना कि यार मैं सब कुछ कर लूँगा इनलाइटेंड होने के लिए, वो कभी इनलाइटेंड नहीं हो सकता। जिस इंसान के दिमाग में ये हो कि यार मुझे भी इनलाइटेंड होना है, मैं एक दिन जो है ना ऐसा करके हो जाऊँगा, कभी भी नहीं हो सकता। और जिस दिन उसकी ये सोच खत्म हो जाएगी कि मुझे इनलाइटेंड होना है, यार ये हकीकत है, जिधर मैं इस टाइम बैठा हूँ मैं आगे का क्यों, आगे कुछ है ही नहीं, सोचना क्या है, उस हवा को क्यों सोचना है। ये तो दिमाग का एक ट्रैप है जिसमें पूरी दुनिया फंसी पड़ी है। और एनलाइटेंड इंसान वो है जो उससे निकल जाता है बाहर, वो कहता है बस यही हकीकत है, मैं इधर बैठा हूँ, बस आगे की आगे देख, आगे मेरा रब देखेगा, जो भी होगा, जिंदा रहूंगा, मर जाऊंगा, बीमार होऊंगा, जो भी होगा वो मालिक है। अभी राइट नाउ इधर बैठा हूँ, अभी मैंने इस टाइम बैठ के शुक्र करना है जो मैं देख रहा हूँ, उस चीज़ को। अगेन मैं जिस तरह कहता हूँ कि हमारा एक बड़ा प्यारा लफ्ज़ है, हम बोलते हैं सुभान अल्लाह, मैं तो कहता हूँ एक एक सांस पे बोलना चाहिए, क्योंकि मैं थैंकफुल हूँ, हर चीज़ इतनी फैसिनेटिंग है। आप कभी देखें, हमने अगेन बड़े मैकेनिकल से हो गए, कभी बच्चों को आप एक दिन सिर्फ छोटे किसी बच्चे के साथ, को 1.5-2 साल के बच्चे के साथ गुजारें, उसके लिए हर चीज़ इतनी वंडरिंग करती है, हर चीज़। आज मेरी छोटी वो जो आ रही है, वो लाइट गई हुई थी, चार्जिंग वाली लाइट चल रही थी, उसके साथ आधा घंटा अपने साये के साथ ही खेलती रही है बैठ के, उसके साथ दादा लगी थी। मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें, और इतनी खूबसूरत है ये एग्जिस्टेंस कि हर चीज़ पे आप कहो कि यार जिसने भी क्रिएट की है क्या अजीम, उसका बड़ापन, उसकी वुसअत, उस मालिक की आप वुसअत चेक करो। फिर चाहे आप किस भी रंग में देखो, स्पिरिचुअलिज्म को, एनलाइटनमेंट को, सूफी हो जाओ, सूफी नहीं है, आज़ाद स्पिरिचुअलिस्ट फिरते हैं, पर इन दी एंड जो है ना, आप कोर समझ लेते हो, आपका जो कॉन्शियस है वो एक दफ़ा जाग जाता है। और पॉइंट सिर्फ ये है, जो सीक्रेट है इसका, कि आप एनलाइटन कैसे हो सकते हो, कि एनलाइटन होने का सोच भी गायब कर दो, कुछ नहीं, मुझे ये होना है, ये लफ्ज़ ही गलत है, इसको निकाल दो। जो अभी राइट नाउ है यही सब है, होना छोड़ दो। और जैसे ही वो सब निकलेगा और आप इस प्रेजेंट मोमेंट को भरपूर तरीके से गुजारने लग जाओगे, यही एनलाइटनमेंट है। कुछ लम्हे के लिए मैं जब लोगों को कहता हूँ मेडिटेट करो, इस मोमेंट टू मोमेंट जीना शुरू करो, हो भी जाता है, पर हम फिर ड्रैग हो जाते हैं, फिर इधर उधर निकल जाते हैं। कोई नहीं, वापस आ जाओ, फिर निकल जाओगे, फिर आ जाओ। जिस तरह मैकेनिकल लाइफ की एक आदत क्रिएट हमारी हो गई है, एक आदत बन गई है, ऐसे ही मोमेंट टू मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में जीने की भी एक दफ़ा आदत पड़ जाएगी, और वो एनलाइटेंड लाइफ है, वो रूहानी तौर पे बेदार ज़िंदगी है। आज का इतने पैगाम था, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।